कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, आपको डर नहीं लगेगा कि ना आपकी बहन आपकी सबसे पहली क्लाइंट है। भाई जिंदगी भर ताने मारेंगे, जिंदगी भर। क्या तूने मेरी शादी की फोटोज बिगाड़ दी थी? घर वालों को नहीं इतने पैसे बचाने थे जितना मैं थी। कोई किसी को पैसे नहीं देगा, मैं ही करूंगी मेकअप करूंगी तो, क्योंकि मुझे तो अपने पोर्टफोलियो की सबसे पहली क्लाइंट मिल रही थी ना। एंड दैट मोमेंट, हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक फुल ग्लैम वीडियो, जिसे मैंने ये लुक क्रिएट करना सिखाया है। और ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैंने ये पूरा मेकअप करा है एक ड्रग स्टोर ब्रांड से, विच इज मेबलिन। और दिस मेकअप इज अ प्रूफ कि आप एक ड्रग स्टोर ब्रांड से भी एक फुल ग्लैम मेकअप कर सकते हो, जो लॉन्ग स्टे भी रहेगा। एंड यू कैन लुक एट इट हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग। और मैंने इस वीडियो में एक छोटी सी अपनी स्टोरी भी शेयर करी है, जैसे मेरी मेकअप जर्नी में मेबलिन का क्या रोल रहा है, दैट आई हैव शेयर्ड। और मेबलिन के साथ आई हैव डन माई ब्राइड एज वेल। एंड नाउ यू कैन ट्रस्ट, लाइक मेबलिन ब्रांड इज जस्ट वे टू गुड कि आप इसके साथ अगर एक ब्राइड कर सकते हो तो आप अपना एवरीडे मेकअप, एक फुल ग्लैम मेकअप, एक पार्टी मेकअप तो जरूर ही कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं मेकअप करती रहूंगी। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी शेड्स मैं यूज करूंगी, वो मैं साइड में ना उसको हाईलाइट करके लगा दूंगी, सो दैट जब आप बातें भी सुनते रहोगे और जब आप मेकअप इसको ट्राई करोगे तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है और कौन सा शेड यूज करना है। और इसमें 90% प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेबलिन के ही हैं। कुछ एक दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं और यूज करूंगी, बट वो भी ड्रग स्टोर और अफोर्डेबल होंगे, जो आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो, वॉन्ट हर्ट योर पॉकेट। तो मेबलिन और मेरी स्टोरी आई विल शेयर विद यू गाइस, मतलब कैसे मेबलिन मेरी मेकअप जर्नी में शुरू से जुड़ा हुआ है और आज तक ये मेरी वैनिटी में है। मतलब यू वॉन्ट बिलीव, मैंने अपनी ब्राइड तक मेबलिन के साथ करी है, बिकॉज आई विल टेल यू द स्टोरी। सो मेबलिन एक ड्रग स्टोर ब्रांड है, ये तो हम सभी को पता है, इजीली अफोर्डेबल है। तो मेरी मेकअप जर्नी मतलब मैंने अपना मेकअप कोर्स जस्ट खत्म करा था एंड मैं अपने घर आई एंड मेरी सिस्टर का रोका हो गया। अब मेरे को जो मेकअप करना था, मेरी जो सबसे पहली ब्राइड थी वो मेरी सिस्टर थी। मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया कि मेरी मेकअप जर्नी में मेरी सिस्टर का तो बहुत बड़ा हाथ रहा है। आई डोंट नो, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। तो मेरी मेकअप जर्नी शुरू भी उसने करवाई थी, मेरी सबसे पहली ब्राइड भी वही थी। मतलब पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट, रोका, शादी की ब्राइड, हर चीज में सबसे पहली मेरी सिस्टर ही मेरी क्लाइंट थी। तो मैं जस्ट अपना मेकअप सीख के आई थी। तो ऑलरेडी मेकअप सीखने में, कोर्स करने में ना बहुत पैसा लगता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने अपनी सेविंग्स वगैरह जितनी भी करी थी, मैंने उससे अपना कोर्स कर लिया। एंड देन आप कोर्स करते करते ना आपको थोड़ा थोड़ा मेकअप अपना करना पड़ता है इकट्ठा, वरना आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आप थोड़ा थोड़ा भी लोगे ना तो भी बहुत पैसे लग जाते हैं, और इवन आपकी कोर्स की फीस एंड एवरीथिंग। तो मैंने अपना जो भी स्टार्ट करा था वो मेबलिन से स्टार्ट करा था। मतलब आप ड्रग स्टोर से अपनी वैनिटी बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, बिकॉज फाउंडेशन इज नॉट द ओनली थिंग जो आप अपनी वैनिटी में रखोगे। बहुत सारी चीजें आपको रखनी होती हैं। तो मैंने ऐसे ही अपना ड्रग स्टोर से लेके चीजें स्टार्ट अपनी वैनिटी बिल्डअप करनी शुरू की थी। अब मेरे पास आ गई है एंगेजमेंट का मेकअप, और उस टाइम तक मेरे पास इवन फाउंडेशन भी हाई एंड नहीं था, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी था मेकअप करने के लिए ना, कि जो हाई एंड चाहिए ही चाहिए मुझे अपनी एंगेजमेंट क्लाइंट के लिए। बट इट वॉज सो हरी एंड दैट टाइम मेरे पास नहीं था। तो अब मुझे उसका जितना भी मेकअप करना था, मतलब सबको इवन ये क्वेश्चन भी था कि अभी अभी सीख के आई है, कोई क्लाइंट किया भी नहीं है, तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। इवन मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी को भी बहुत डर था। ये नहीं कि आपकी बहन है तो आपको कितना चिल रहा होगा, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, आपको डर नहीं लगेगा कि ना आपकी बहन आपकी सबसे पहली क्लाइंट है, आप सबसे आराम से मेकअप करोगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी क्लाइंट आपकी बहन है तो मुझे लगता है आपको दुनिया में सबसे ज्यादा डरना ही उसी दिन चाहिए, क्योंकि आप कोई बाहर का बंदा होगा ना जिसका अगर आप मेकअप करोगे तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। रीजन बीइंग, आपने अच्छा करा तो ठीक है, वो लोग आपको एक बार तारीफ कर देंगे, आप बढ़िया है, ठीक है। खराब होगा तो वो लोग आपको एक ही बार आपको फेस करना पड़ेगा। अगर उन्हें नहीं भी पसंद आता दोबारा आपको कभी बुक नहीं करेंगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर अगर आपने अपनी बहन का मेकअप करा है
और वो आपको पसंद नहीं, आपकी बहन को पसंद नहीं आता, आपकी फैमिली को अगर पसंद नहीं आता, भाई जिंदगी भर ताने मारेंगे, जिंदगी भर आपको जिंदगी भर सबको फेस करना है और सब बोल देंगे भाई इसने करा था मेकअप, तो हमें तो पसंद ही नहीं आया था, क्या तूने मेरी शादी की फोटोज बिगाड़ दी थी। तो अब सबको डाउट तो था कि अभी अभी सीख के आई है, प्रैक्टिस भी इतनी नहीं है, क्या करेगी, कैसे करेगी, कोई क्लाइंट भी नहीं करा अभी तक। बट ठीक है, अब मैंने सीखा था, पैसे बचाने थे घर वालों को भी, तो सबको करना तो मैं करवाना तो मेरे से ही था। घर वालों को नहीं इतने पैसे बचाने थे जितना मैं थी, कोई किसी को पैसे नहीं देगा, मैं ही करूंगी मेकअप करूंगी तो, क्योंकि मुझे तो अपने पोर्टफोलियो के सबसे पहले क्लाइंट मिल रही थी ना। तो अब उसकी एंगेजमेंट का मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी एंगेजमेंट थी। अब मैं आपको बताती हूँ, रात को पता है मैं ना प्रैक्टिस कर रही हूँ, उससे मैंने एक हफ्ते पहले से ना प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, अपने फेस पे, उसके फेस पे, उसके आउटफिट के अकॉर्डिंग क्या करना है क्या नहीं करना। जब नए नए मेकअप आर्टिस्ट होते हो ना, तो आप वैसे भी अपने क्लाइंट से ना बहुत डिस्कस करते हो कि यार क्या आउटफिट पहननी है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या लुक आपके ऊपर सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, XYZ चीज़ें आप करते हो। तो सेम आई डिड। मेरी तो बहन थी, तो जैसे ही उसकी आउटफिट आई, मुझे कलर पता चला, तो मैंने उसका मेकअप ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर भी, खुद के ऊपर भी ना, कि मैं बस फेल ना हो जाऊँ, मेरे को बहुत अच्छा सा उसका मेकअप करना है। अब उससे की एंगेजमेंट थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और रात को पता है मुझे सोते हुए भी इतना डर लग रहा है मेरे को, बार बार ना मैं ऐसे सोच रही हूँ मुझे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। और सपनों में भी पता है मेरे को ऐसे आ रहा है कि मैं हार्डली 2-3 घंटे सो पाई थी उस रात ना, मुझे इतना डर लगा था बिफोर माई वेरी फर्स्ट क्लाइंट। चाहे शायद वो कोई और भी होता तो भी मुझे उतना ही डर लगता वैसे तो मैं ना उस रात सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पाई। मुझे उस 2 से 3 घंटे के सपने में भी ना मुझे दिख रहा है कि मैंने कल सारा मेकअप खराब कर दिया, सब लोग बोल रहे हैं कितना बुरा मेकअप हुआ है, और मैं सुबह उठी हूँ और डरी हुई। तो हमें उसको रेडी करना था, सुबह ये था कि 9 बजे तक आपको रेडी करना है उसको, क्योंकि उसके बाद ना फोटोशूट्स एंड ऑल होने थे, हमारा इवेंट दोपहर को 12 बजे तक स्टार्ट होना था, तो 9-10 बजे तक हमें उसको रेडी करना था। तो भाई मैं तो सुबह 6 बजे उठ गई हूँ, मैंने अपनी पूरी टेबल वेबल सजा ली मेकअप की, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली, ऑल तो मैंने आज तक डाली नहीं है शायद वो वीडियो, उसका जो फुल मेकअप करा था उसकी। मैं बातें करते करते भूल गई कि मुझे लाइनर भी क्रिएट करना था। हाँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपनी पूरी वैनिटी वगैरह सब निकाल के लगा ली, सब मैं पूरी तैयार हो गई कि भाई आओ फटाफट नहा धो के लेट्स स्टार्ट योर मेकअप। और मैंने प्रभु जी का नाम लेके मेकअप करना उसका स्टार्ट कर दिया, और मैंने उसको टाइम से तैयार कर दिया, मतलब आई डोंट वांट टू मेक एनीथिंग लेट एंड लाइक एनीथिंग। तो मैंने उसके फेस पे जो भी मेकअप करा था ना, आई ड्रॉप द फोटोज हियर एंड यू विल सी के मेकअप कैसा हुआ है। मैंने उसका जितना भी मेकअप करा था वो सब ड्रग स्टोर से करा था। मेरे पास उस टाइम शायद हाई एंड आई शेडो पैलेट थी, मैंने आई शेडो पैलेट ले ली थी हुडा ब्यूटी की, उससे मैंने उसका मेकअप किया था। उसके अलावा आई हैड नथिंग हाई एंड। मैं इधर का भी ये लाइनर क्रिएट करके आती हूँ। हाँ, तो मैंने उसका मेकअप किया, मैंने हुडा ब्यूटी का तो आई शेडो पैलेट यूज करा था, एंड ब्लशर फाउंडेशन एंड एवरीथिंग मैंने सब ड्रग स्टोर यूज किया। मैंने हेयर डू एक अलग हेयर आर्टिस्ट से कराया था बुला के। तो अब हम दोनों रेडी हो गए, और उस दिन मैंने अपना मेकअप, तो मुझे इतना ज्यादा एंजाइटी था ना भाई सच में, मैंने अपना मेकअप सिर्फ लास्ट के 15 मिनट में कराया, क्योंकि मैंने हेयर आर्टिस्ट को टाइम दिया हुआ था, हमें उसके स्टूडियो पहुंचना था अपने बाल सेट कराने के लिए, तो हम दोनों को साथ में ही जाना था। तो मैंने अपना मेकअप सिर्फ 15 मिनट में करा, सेम वही सब ड्रग स्टोर से, और उसका भी किया, एंड वी लेफ्ट फॉर हेयर डू। अब हम लोग फुल ऑन रेडी होके आई गेस 9 या 10 बजे तक हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए। हम लोग पूरा टाइम से, सब सेट था, सब रेडी था। अब हम लोग रेडी हो गए, मेरा भाई हमें पिक करने आया स्टूडियो से। मतलब उस टाइम तक ना मैंने, मतलब वो हेयर आर्टिस्ट भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने मेकअप कहाँ से कराया, मैंने उन्हें तब भी नहीं बताया। मैंने उनको बोला मैंने ऐसी घर पे बुलाई थी एक आर्टिस्ट, उनसे कराया, मैंने बताया नहीं कि मैंने कराया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था नजर उतर न लग जाए, पहले ना सारा काम ठीक से हो जाए, मुझे सबका जानना है कैसा लग रहा है। मुझे इतनी एंजाइटी, इतनी घबराहट मुझे हो रही थी कि मेरा भाई लेने आता है, मैं बार बार फ्रंट कैमरा ऑन कर करके देख रही हूँ अपना फेस, मैं अपने भाई से पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। उसके बाद जैसे ही हम, जो मेरी एक रियल एंजाइटी पार्ट 1 जो मुझे हिट करा, जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुंची, वहाँ पे मेरी फैमिली के सारे लोग, मतलब मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरी कजन्स, सब वहाँ पे खड़े हुए हैं,
और मुझे इतना डर लगा कि यार अब लोग ना ये सब देख के क्या बोलेंगे। मैं ना अपनी सिस्टर को बार बार ऐसे देख रही हूँ, देखे जा रही हूँ कैसी लग रही है वो, कैसी लग रही है। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, मैं सबका ना चेहरा देख रही थी कि यार सब कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई ये ना बोलते कि क्या कर दिया, ये कैसा कर दिया तूने। मतलब कॉन्फिडेंस नाम का तो सी भी नहीं था मेरे अंदर उस दिन। हम जैसे ही उतरे कार से, सबके सब वहाँ पे खड़े हुए हमें देखने के लिए, उसको देखने के लिए। एंड एवरीवन लाइक बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। एंड मुझे ऐसा लगा सब सच कह रहे हैं। अपनी मम्मी से फिर भी अलग से पूछी, मम्मी अच्छी लग रही है? तो मम्मी वाज लाइक कि बहुत सुंदर लग रही है। हमने एक्सपेक्ट, मतलब जिसने भी देखा एवरीवन वाज लाइक कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इतना सुंदर मेकअप होगा, इतनी सुंदर वो लगेगी। मतलब एक तो उसने खुद का ही, यू नो, शी इज ब्यूटीफुल, शी हैड वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स। जब सबने उसको कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मैं खुश हो गई उस टाइम पे ना। मतलब एक एंजाइटी का पार्ट तो चला गया कि अच्छी लग रही है। उसके बाद भाई हमारा फंक्शन स्टार्ट होना था 9 बजे से, 10 बजे से, मतलब 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। तो हमारा फंक्शन स्टार्ट होना था समवेयर, फोटोशूट होके भाई 12 बजे तक एटलीस्ट फंक्शन स्टार्ट। द अमेजिंग पार्ट, हमारा इवेंट इतना डिले हो गया, इतना डिले हो गया, 2 बज गए हैं और फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने मेकअप करा है ड्रग स्टोर से। आप ड्रग स्टोर से करो, हाई एंड से करो, जब आप सुबह 8 बजे का मेकअप किया हुआ है तो 2 बजे तक वो मेकअप थोड़ा तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, डल हो जाएगा। मुझे यही डर लगा हुआ है। ऊपर से गर्मी का पूरा मौसम था। इट वाज अबाउट अगस्त। फाइनली हमारा 12-1 बजे तक कैमरामैन आया शूट स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आई वॉज वेटिंग कि मेरे जीजू की फैमिली को मेकअप कैसा लगेगा। अब मेरी सिस्टर के सिस्टर इन लॉ आई हैं, उनकी भाभी आई हैं, सब मेकअप नो उनको देखने आ रहे हैं। और वो सब बहुत सुंदर लग रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ना उनका मेकअप जस्ट फ्रेश है, उन्होंने जस्ट अभी वो लोग करा के पहुंचे हैं। तो मेरे मन में ना ऐसा होने लग गया कि यार वो तो इतनी, उन लोगों का मेकअप, मतलब एक फ्रेश मेकअप और एक मेकअप जिसको 6 घंटे हो गए हैं करे हुए, गर्मी में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखता है। और मुझे ना अपने आप अंदर से ना वही कॉन्फिडेंस तो था नहीं, तो मेरे को अंदर से ऐसा लगने लगा कि यार सबका मेकअप अच्छा लग रहा है, इसी का मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो जीजू मेरे को बोल देंगे कि क्या करा है तुमने, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, या इसको बोल देंगे कि तुमने बिल्कुल अच्छा मेकअप नहीं करा है। अब एंट्री का टाइम आता है और मुझे फिर से जो एक एंजाइटी मेरी क्रॉस हुई थी कि मुझे लगा था कि भाई अब सब हो गया, अब डरने की बात नहीं है, सबको अच्छा लग रहा है। अब मेरी एंजाइटी फिर से हिट कर गई जब उसकी एंट्री होनी थी। नाउ शी मेट टू माई जीजू एंड उनको वो मेकअप, मतलब उनको वो ओवरऑल इतनी प्यारी लगी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कैसा लग रहा है मेकअप, एम आई पास और नॉट? एंड ही सेड कि आई लव्ड इट। मैंने कहा आपने बहुत लेट कर दिया। मैंने कहा उसको पसीने आ रहे हैं, उसके कर्ल्स अब लूज होने स्टार्ट हो गए हैं। ही सेड कि आई लव इट, मुझे वो पूरी बहुत प्यारी लग रही है। एंड दैट मोमेंट मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई, कोई डरने की बात है। एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग द फंक्शन आफ्टर दैट मोमेंट। जब सब ने बोला कि मेकअप किसने करा है, उसके इन लॉज के साइड से भी और इधर से भी सबने बोला कि बहुत प्यारी लग रही है, तो जितने कॉम्प्लीमेंट्स उसको मिल रहे थे ना, मुझे लग रहा था आज वो ब्यूटीफुल नहीं है, मैंने उसको ब्यूटीफुल बनाया है, वो मेकअप मैंने अच्छा करा इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। वो एक अपने आप खुशी मुझे इतनी हो रही थी कि फाइनली मेरा पहला मेकअप है, मेरी पूरे इतनी प्रैक्टिस मैंने करी है, इतना डर मुझे लग रहा था, एंड एवरीथिंग केम आउट सो ब्यूटीफुली। उसके बाद आई गॉट द फोटोज एंड आई एम ड्रॉपिंग द फोटोज हियर। दीज वर हर फोटोज जिसमें वो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लग रही थी। एंड दिस इज हाउ शी वॉज माई वेरी फर्स्ट क्लाइंट। देन उसकी नवंबर में शी गॉट मैरिड, तो उसका ब्राइडल मेकअप भी मैंने किया था। उस टाइम तक आई गॉट फाउंडेशन जो मैंने हाई एंड भी यूज़ करा था। बट आप ये फोटोज़ भी देखो, इसमें भी, बट इसमें जो ब्लशर और जो हाइलाइटर है, यू वॉन्ट बिलीव दी आई हैव यूज्ड इन दिस मेकअप, आई हैव यूज शुगर का हाइलाइटर एंड शुगर का ही ब्लशर। मतलब मेरी आई वुड जस्ट से कि ड्रग स्टोर, अगर आप सोचते हो कि
ड्रग स्टोर है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, हमने तो ड्रग स्टोर यूज करा है इसलिए हमारा मेकअप अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अगर आपको करना आता है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट से अच्छा मेकअप कर सकते हो। आई नो कुछ प्रोडक्ट्स बेकार होते हैं, बट कुछ ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स, ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और आप एक अच्छा और प्रॉपर लुक क्रिएट कर सकते हो। और उसकी जब मैंने उसका ब्राइडल मेकअप भी करा ना, तो हमको मतलब आई एम नॉट लाइंग अबाउट इट, मुझे इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स लोगों ने दिए थे। उसका मेकअप इतना प्यारा लगा था। इवन एक कॉम्प्लीमेंट जो मुझे अभी भी याद है, समवन सेड कि ये एक ब्राइड मैंने इतने टाइम बाद ऐसे देखी है जो वो खुद लग रही है। मतलब एक टाइम आपको एक बीच का टाइम याद होगा जब हमारे पास मतलब लोगों का मेकअप ना ऐसा होता था कि शक्लें ही चेंज कर देते थे। अब तो फिर भी बहुत नेचुरल मेकअप चल गया है, बट उस टाइम पे बीच में ऐसा था कि ना बिल्कुल शक्ल ही चेंज कर देते थे बंदे की। तो लोगों ने उस टाइम पे, आई रिमेम्बर दिस वन कॉम्प्लीमेंट, कि वो जैसी थी सिर्फ उसके फीचर्स को एनहांस किया गया था और वो वही लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसका स्किन टोन वही मेंटेन किया था मैंने, उसके लुक्स को, बस उसके फीचर्स को एनहांस करा था इन शॉर्ट। और अगर आपको स्किन जैसा मेकअप चाहिए, आपको एक डूई मेकअप चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई एंड ब्रांड प्रोडक्ट्स ही चाहिए। आप ड्रग स्टोर से बहुत आराम से कर सकते हो। इवन आजकल तो ड्रग स्टोर ने इतनी तरक्की कर ली है भाई, एक से एक ड्रग स्टोर मार्केट में आ रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट डन। अभी आई अप्लाई दी हाईलाइटर। For my lip color as well, I'm using Maybelline. So with this shade, I will go with these browns. मैं brown से outline करूँगी. And I will fill it up with my gloss. Mascara, I'm using Maybelline Colossal. And I will fix it with Maybelline Fixer. And we are done with the full glam makeup look, और वो भी सिर्फ और सिर्फ Maybelline के प्रोडक्ट से, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से। And now you can see that you can achieve any, अगर आपको एक फुल ग्लैम मेकअप करना है, स्किन लाइक मेकअप करना है, ड्रग स्टोर ब्रांड से कुछ भी कर सकते हो। नाउ यू कैन नॉट से कि आप सिर्फ हाई एंड ही चाहिए अगर हमें एक अच्छा मेकअप लुक चाहिए तो।